हेलो वन पीस लवर। तो आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 649। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है डॉन चिनजन जो सीधा वेल जा रहा है, लूफी की तरफ हमला कर रहा है। लूफी भी अपना गियर 2 यूज करते हुए डॉन चिनजन को गम गम गेटलिंग नाम का अटैक कर देता है। लूफी के अटैक डायरेक्ट हिट लगता है डॉन चिनजन को। लूफी के अटैक लगने के बाद डॉन चिनजन आसमान में डिफ्लेक्ट हो जाता है। छोड़ के नेक्स्ट सीन पर हमें देखने को मिलता है टोनटोनर ट्राइब और टोनटोनर ट्राइब के सारे सोल्डर रेडी हो चुके हैं। वो लोग डोफ्लामिंगो के प्लान को करने वाले हैं। वो लोग सीधा स्मॉल फैक्ट्री में जाकर तबाही मचाने वाले हैं। लियो उनको लीड कर रहा है, बोल रहा है हमें जल्दी से जाना होगा। लियो बोलता है ठीक है गाइस, अब हमें जाके हमला करना होगा। उस भी उनके साथ आ रहा है। तो लियो बोलता है हम जल्दी से जाके हमारे 5 दोस्त को बचाएंगे यार। उस पर रॉबिन भी उनके साथ आके सपोर्ट कर रहे। उसी वक्त टोनटोनर टाइप का किंग बाहर की तरफ आ जाता है और बोलता है तुम लोग अपने लाइफ को रिस्क कर रहे हो, लेकिन डोफ्लामिंगो के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी है। इन 2 सालों में डोफ्लामिंगो ने हमारे साथ बहुत ज्यादा पंगा लिया है। ये तो सिर्फ 900 साल पहले हुआ था हमारे साथ, फिर से वही हिस्ट्री इधर रिपीट हो चुका है। हमें किसी भी हालत में डोफ्लामिंगो को डिस्ट्रॉय करना है। सिंसिप होता है हेडक्वार्टर की तरफ और हमें देखने को मिलता है सारे टोनटोनर ट्राइब के लोग चीयर करने लगते हैं फ्रांकी को देखने के बाद। और टू शोल्डर उनका कमांडर होता है। सारे टोनटोनर ट्राइब के लोग चीयर करने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है जोरो, और जोरो टीवी पर देख रहा है, बोल रहा है लूफी उस बुड्ढे को तुम्हारे ऊपर करने मत देना। जोरो बोलता है उस बास्टर ने मुझे नहीं बताया, नहीं तो मैं भी इस टूर्नामेंट में जाकर उस बुड्ढे के साथ शॉर्ट से फाइट करता है। हमें ये भी देखने को मिला था कि डोफ्लामिंगो लॉ की तरफ देखते हुए बोलता है जल्दी से सीजर का दिल दो। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए लॉ की तरफ देखता है और बोलता है अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा मुझे भी मालूम नहीं है। तुम इतना लंबा मत खींचो, और तुम्हारे पार्टनर स्ट्रेट लूफी ऑलरेडी मेरे जाल में फंस चुका है। तो जाल मैंने उसके खिलाफ बिछाया था। हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी कोलिशियम में फाइट कर रहा है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है स्ट्रेट लूफी कोलिशियम में कभी भी जीत नहीं पाएगा, वो उधर से जिंदा भी लौट नहीं पाएगा। तुम्हारा एलायंस इधर ही खत्म होता है। कह के मुस्कुराता है, बोलता है लो तुम गिव अप कर दो। तो एपिसोड 649 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ फायर्स बैटल कमिंग टू द एंड लूफी वर्सेस चिनजाओ। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है ड्रेसरोसा के कोलिशियम और सारे लोग चीयर करने लगते हैं। और कोलिशियम के फर्स्ट सीन पर हमें देखने को मिलता है चिनजाओ और लूफी के बीच में बहुत खतरनाक फाइट हो रहा है। उन दोनों का अटैक एक दूसरे के साथ क्लैश हो रहा है। दोनों कॉन्कर हॉकी यूजर होने की वजह से बहुत ज्यादा कॉन्कर हॉकी चारों तरफ फैलता है, और उनका हॉकी के प्रेशर से कुछ लोग तो उधर ही नॉकआउट होते हैं। लेकिन चिनजाओ और लूफी के बीच में बहुत खतरनाक फाइट हो रहा है। लूफी अपना गियर 2 यूज करते हुए सीधा चिनजाओ के आगे आ जाता है, लेकिन चिनजाओ भी उसे डिफ्लेक्ट करते हुए अटैक करता है। लूफी इस बार गम गम गेटलिंग नाम का अटैक कर देता है चिनजाओ की तरफ, और चिनजाओ भी उसे रिप्लाई करते हुए एटिंग बैक अटैक करता है। और लूफी गेट पिस्टल अटैक करता है। सीन शिफ्ट होता है ऑडियंस की तरफ और सारे ऑडियंस शॉक हो रहे हैं वो देखने के बाद। लूफी गम गम बजूका अटैक कर देता है छलांग मार के। अटैक भी चिनजाओ के ऊपर कोई भी असर नहीं करता है। गेट गेटलिंग नाम का अटैक कर देता है। चिनजाओ भी रिप्लाई करते हुए सेम अटैक कर देता है लूफी की तरफ, और वो दोनों का अटैक एक दूसरे के साथ क्लैश होने के बाद फिर से कॉन्कर हॉकी जनरेट होते हैं। कॉन्कर हॉकी की वजह से सारे ऑडियंस को क्लिक हो रही है। कॉन्कर हॉकी की स्पीड से कुछ ऑडियंस उधर ही नॉकआउट हो जाते हैं और बेहोश भी हो जाते हैं। और लूफी और चिनजाओ नॉन स्टॉप फाइट कर रहे हैं। कॉन्कर हॉकी रिलीज हो रहा है। सारे पानी का प्रेशर भी बढ़ जाता है और कोलिशियम के सारे फाइटर भी पानी से नॉकआउट भी हो जाते हैं। लेकिन लूफी और का फाइट अभी तक रुका नहीं है। वो दोनों अपना पूरा 100% लगा के फाइट कर रहे हैं। उनका हॉकी की वजह से सारे फाइटिंग भी ऊपर की तरफ आ रहे हैं। सायर वो देख के शॉक हो रहे हैं, बोल रहे ओल्ड मैन। इस पर हमें देखने को मिलता है ब्लैक बियर का फर्स्ट टाइटैनिक शिप कैप्टन बर्जर्स, और बर्जर्स भी वो देख के शॉक हो रहा है। बोरुतिलो में मुस्कुराता है। सीन शिफ्ट होता है बैटल एरिना की तरफ, और लूफी भी गेट स्टैम नाम का अटैक कर देता है अपना पैर को लंबा करके, और चिनजाओ भी रिप्लाई करते हुए सेम अटैक कॉपी कर देता है। दोनों के अटैक फिर से क्लैश हो जाता है। उधर भी हॉकी रिलीज होता है। सारे लोग को देख भी नहीं पाते, बोलते ऑडियंस ये क्या हो रहा है, इनका तो अटैक बहुत खतरनाक है। उन्हीं में से एक ऑडियंस बोलता है लूसी जाओ तुम मुझे डिफीट कर सकते हो। तो ऑडियंस बोलते चिनजाओ तुम डिफीट कर सकते हो। और सीन शिफ्ट होता है कमेंटेटर की तरफ, और कमेंटेटर बोलते अब वो लोग पैर से लड़ने लगे, पहले पंच से लड़ते थे। बहुत बड़ा छलांग मारता है चिनजाओ के ऊपर हमला करने के लिए, और चिनजाओ उसकी तरफ देखता है, लेकिन चिनजाओ उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। एडवर्ड नाम का अटैक कर देता है लूफी की तरफ, और लूफी भी उसे रिप्लाई करते हुए दूसरा अटैक कर देता है। वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ बहुत खतरनाक फाइट कर रहे हैं और एक एक करके सारे अटैक कर रहे हैं, लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ता है। कमेंटेटर शॉक हो रहे हैं और बोल रहे हैं बहुत तेजी से हमला कर रहे हैं, मैं तो कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ इधर से। हमें देखने को मिलता है लूफी और चिनजाओ बहुत तेजी से हमला कर रहे हैं, कमेंटेटर भी देख नहीं पा रहे हैं। चिनजाओ बोलता है तुम्हारे अंदर फाइटिंग स्पिरिट है। लूफी भी बोलता है अच्छा अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। चिनजाओ बोलता है लूफी की तरफ देखते हुए तुम्हें खत्म करूंगा गाफ के पोते। और कमेंटेटर अनाउंस करते हैं कि ये बैटल अभी तक के सबसे खतरनाक बैटल है बैटल एरिना
चाइना की वन ऑफ द स्पेशल है। चिंजाओ भी तारीफ करते हुए लूफी की तरफ देखता है, बोलता तुम भी बहुत खतरनाक फाइटर है। और लूफी भी रिप्लाई करते हुए बोलता है मैंने जिस तरह से सोचा तुम भी बहुत स्ट्रांग होगी। वो सुनने के बाद चिंजाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता तुमने अभी अभी क्या बोला, मुझे फिर से बोलो। तुमने मुझे बोला कि मैं स्ट्रांग हूँ, क्या चिंजाओ गुस्सा हो जाता है, बोलता क्या तुम मेरा इंसल्ट करना चाहते हो। लूफी वो देख के शॉक हो जाता है, बोलता ओल्ड मैन तुम्हें क्या हुआ, मैंने तो सिर्फ तुम स्ट्रांग बोला है। चिंजाओ गुस्सा होकर लूफी की तरफ देखता है, बोलता अगर मुझे कोई आके ऐसा बोलेगा तो मुझे बहुत ज्यादा इंसल्ट फील होगा, क्योंकि तक मेरे सिल में ड्रिल नहीं है, मैं तब तक बुखारू कहता है चिंजाओ। और चिंजाओ बोलता है अभी भी मेरे जितना ताकतवर नहीं हो, सब ये गाप की वजह से हुआ है। सिंशिप तो कोलिशन के फाइटर की तरफ और वो लोग चीयर करने लगते हैं। चिंजाओ गुस्सा होकर लूफी की तरफ देखता है, बोलता तुम्हारे जैसे बेवकूफ बच्चे समझ नहीं पाओगे मेरे ऊपर क्या हुआ है, मेरे ऊपर क्या बीता है। जब भी आईने में देखता हूँ तो बहुत ज्यादा गुस्से और डिसअपॉइंटेड होता और तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे क्या कि चिंजाओ पूरी तरह से गुस्सा हो रहा है। लूफी चिंजाओ की तरफ देखते हुए बोलता मैं कैसे समझ सकता हूँ अगर तुम मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करोगे। तो चिंजाओ गुस्सा होकर बोलता क्या तुम सच में जानना चाहते हो उस गाप ने मेरे साथ किया। और लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और चिंजाओ बोलता तुम्हें सुनना होगा, तुम्हें मरने से पहले मैं जरूर सुनाऊंगा। और वो चिंजाओ बोलता ये कहानी ये 30 साल पहले की है। हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक में 30 साल पीछे की बात। और कुछ लुटेरे आके आइस को टैंकर के तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो लोग बजूका वेपन से हमला करते हैं, लेकिन वो आइस का कंटेनर किसी भी हालत में नहीं टूटता है। वो लोग बोलते इस आइस को क्या हुआ, हम तो नहीं तोड़ पाते। और उसी वक्त चिंजाओ बोलता है मुझे देखे ऐसा लगता है कि इसे कोई तोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन नीचे देखो इधर तो बहुत खतरनाक ट्रेजर है, लेकिन ये आइस के कंटेनर के नीचे है। उसी वक्त पीछे से चिंजाओ बोलता क्या तुम लोग कुछ आइस के कंटेनर को स्क्रैच भी नहीं कर पा रहे हो। चिंजाओ बोलता अगर तुम 100 साल तक भी उसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, वो आइस का कंटेनर है। ये आइस का कॉन्टिनेंट क्रिस्टल से बना हुआ है, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तोड़ सकता हूँ, कह के चिंजाओ मुस्कुराने लगता है। और उसके ऊपर मैं ट्रेमेंडस पावर के साथ एक ही स्पॉट में हमला करता हूँ, इसलिए मैं तोड़ पा सकता हूँ, कह के चिंजाओ हमला कर देता है जमीन में। चिंजाओ का ड्रिल अटैक लगने के बाद आइस कंटेनर टूट जाता है। हमें देखने को मिलता है सारे लुटेरे उसने के गड्ढे में गिर जाते हैं। चिंजाओ उनको ऑर्डर देता है जल्दी से उस खजाने को उठा लो। और वो देखने के बाद नीचे की तरफ गिर जाते हैं, शॉक हो जाते हैं। चिंजाओ बोलता तुम चोर को कैसा लगा ये खजाना। चिंजाओ बोलता उन चोर को जल्दी से ये खजाना उठाओ और हमें सी में भागना होगा, नहीं तो नेवी आएगी। देखने को मिलता है 30 साल पहले पायरेट ग्रुप का लीडर होता है चिंजाओ और वो हैप्पी नेवी करता है। चिंजाओ बोलता अगर मैं ये खजाना चुरा के इधर से भागने में सफल हो गया तो मेरे एंसेस्टर को कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, वो लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाएंगे। चिंजाओ बोलता है इस जगह को कोई भी ढूंढ नहीं पाया, इवन नेवी को भी ढूंढ नहीं पाया। हमें देखने को मिलता है उसी वक्त नेवी का शिप आ जाता है, उसे गाप लीड करते हुए आता है, बोलता है चिंजाओ तुम्हारे सर फोड़ने के लिए मैंने 8 माउंटेन को डिस्ट्रॉय करके अभी अभी आया और मैं पूरी तरह से मेरे पंचिंग बैग के जैसे मैं तुम्हें भी अब डिफीट कर दूंगा। वो सुनने के बाद चिंजाओ मुस्कुराता है, बोलता है तुम्हारे अटैक मेरे पर कोई भी काम नहीं करेगा। चिंजाओ गाप की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है, बोलता है इस वर्ल्ड में कोई भी इतना सख्त चीज नहीं है जो मेरा सर से होगा। सुनने के बाद गाप को गुस्सा आ जाता है, बोलता है चिंजाओ तुम रेडी हो जाओ। और चिंजाओ भी गुस्सा होते हुए गाप की तरफ हमला कर देता है, बोलता है मैं तुम्हारे फिस्ट को तोड़ दूंगा, तुम्हारे प्राउड को मैं बुरी तरह से तोड़ दूंगा कहता है। हमें देखने को मिलता है चिंजाओ और गाप का अटैक एक दूसरे से डिफ्लेक्ट करता है, उधर भी कॉन्कर हॉकी रिलीज होता है और गाप अपना पूरा प्रेशर लगता है। चिंजाओ भी अपना प्रेशर लगाता है, लेकिन गाप का अटैक बहुत तेजी से लगता है, उसका सर उधर ही पिचक जाता है। वो देखने के बाद नेवी और चिंजाओ के आदमी शॉक हो जाते हैं। गाप ने एक ही झटके में चिंजाओ को डिफीट कर दिया उसका सर को पिचक के, और उसका ड्रिल भी गायब हो जाता है। चिंजाओ के आदमी शॉक हो जाते हैं, बोलते बॉस। और गाप बोलता है तुम बेवकूफ पायरेट मुझसे बच नहीं पाओगे। चिंजाओ के आदमी बोलते बॉस उसने धोखा कर दी यार। चिंजाओ ऑर्डर देता है जल्दी से शिप को लेके उधर से चले जाओ। हमें देखने को मिलता है चिंजाओ के आदमी भाग जाते हैं, बाद में आके चिंजाओ को पिकअप कर लेते हैं। वो लोग की तरफ देख रहे हैं, चिंजाओ को अचानक गुस्सा आ जाता है, वो लोग खुश होते हुए चिंजाओ को बोलते मैं बॉस बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपको कुछ नहीं हुआ। गाप से लड़ने के बाद चिंजाओ बुरी तरह से डैमेज होता है, अपने सर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ड्रिल उधर से गायब हो जाता है। चिंजाओ बोलता है मेरा सर का ड्रिल किधर गया, कहकर चिंजाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है चिंजाओ फिर से उस आइस कंटेनर में आता है और वो अपने सर को जमीन में पटक के उस आइस कंटेनर को तोड़ने की कोशिश करता है, बोलता है जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरे ड्रिल को क्या हुआ। चिंजाओ मुझे ये खोलना होगा कह के वो अपने सर को पटक रहा है, लेकिन उसके अटैक कुछ भी काम नहीं होता क्योंकि गाप ने उसका सर का ड्रिल को भी पूरी तरह से पिचक कर दिया था। तो ऐसा हालत देखने के बाद खुद चिंजाओ रोने लगता है, बोलता है मैं कितना नालायक हूँ और मैं एक आइस कंटेनर को भी खोल नहीं सकता हूँ कह के चिंजाओ रोने लगता है, बोलता अगर मैं इधर मर गया तो इस आइस कंटेनर को कोई भी
भी खोल नहीं सकता कह के डॉन चिंजांजो रोने लगता है। डॉन चिंजांजो रोते हुए बोलता है मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ, मैं इतने सारे खजाने का क्या करूँ, अगर मैं अपने खजाने को खोल नहीं पाऊंगा तो मैं क्या करूँ। उनको मैं अपनी आंखों से देख पाता हूँ लेकिन उसका यूज नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरा इज्जत और मेरा फॉर्चून मेरा सब जी उस गाप ने ले लिया। अब मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा, मैं उसके बेटे या फिर पोते को मेरा बदला लूंगा उन्हें मार के। चिंजाओ रोने लगता है, बोलते गाप मेरे बात को ध्यान से सुनो बास्टर, मैं तुम्हारे अब परिवार को जीने नहीं दूंगा। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और चिंजाओ रोने लगता है, बोलता है मैं बहुत छोटे समय में अपने पायलट वॉल से रिटायर हो गया उस गाप की वजह से, मैंने पूरी तरीके से अपनी ताकत को खो ली यार, मेरा दिल टूट गया इसलिए मैं रिटायर हो गया यार, मैं कुछ भी कर नहीं पाया। लेकिन स्ट्रेट लूफी मेरे बात को ध्यान से सुनो बास्टर गाप के पोती, और मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता हूँ कि तुम उधर आके ग्रो करो, इसलिए मैं तुम्हें इधर ही खत्म करूंगा। मेरा यही लास्ट डेस्टिनी क्या कि हमला कर देता है चिंजाओ लूफी की तरफ और बोलता है मैं किसी भी हालत में तुम्हें डिफीट करूंगा, मैं जरूर कर्ज तुम्हें चुकाऊंगा जो तुम्हारे ग्रैंडपा ने मेरे साथ किया यार, मैं बैच के साथ वसूली करूंगा कह के हमला कर देता है। मेरा एक ही मकसद है तुम्हें खत्म करने के लिए। लूफी बोलता तुम क्या बोल रहे हो, तुमने ग्रैंडपा के साथ पंगा किया तो जाके उनके साथ सेटल करो, और हम दोनों अलग इंसान है, हम एक इंसान नहीं है, मेरे ऊपर हमला मत करो इस तरह से। चिंजाओ हमला करने वाला है लूफी की तरफ और लूफी बोलता अब मुझे भी करना होगा इसके ऊपर बुरी तरीका से, इसे डिफीट ही करना होगा, अगर मैं इसे डिफीट नहीं कर पाया तो मैं इसका मेरा नोमी डेविल फुट क्लेम नहीं कर पाऊंगा। तो सुनने के बाद चिंजाओ मुस्कुराता है, बोलता क्या तुम क्या जोक मार रहे हो, तुम्हारे पास तो कोई भी चांस नहीं है वो डेविल फुट, तुम तो किसी भी हालत में नहीं जीत पाओगे। लोग तुम्हारे से बेवकूफ को वॉच जनरेशन कहते हैं लेकिन तुम्हारे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तुम बहुत ज्यादा वीक हो और तुम लोग किसी में ठीक नहीं पाओगे। व्हाइट बियर के मरने के बाद मुझे एक ही इंसान में पोटेंशियल दिखता है, तो सिर्फ ब्लैक बियर का टीच है जो किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। लूफी सुनता है ब्लैक बियर और लूफी गुस्सा हो जाता है। चिंजाओ बोलता है 4 एम्परर में सिर्फ एक ही व्हाइट बियर ही मुझे ऐसा लगता है हमें देखने को मिलता है। चिंजाओ लूफी को ये भी बोलता है कि तुम लोग कभी भी किंग ऑफ द पायरेट नहीं बन पाओगे, तुम लोग गिव अप करो बोलता है चिंजाओ। और सीन शिफ्ट होता है कोलिसियम की तरफ, लूफी चिंजाओ को अटैक को डच कर रहा है। चिंजाओ अपने सर को जमीन में पटकते हुए घूम रहा है, लूफी की तरफ हमला कर देता है वाइल्ड डांस, और लूफी वो देखता ही रहता है, लूफी कुछ भी कर नहीं पाता है, उसका अटैक सीधा लूफी की तरफ आ जाता है लेकिन लूफी उसे डॉज कर लेता है। और वो देखने के बाद सारे कोलिसियम के ऑडियंस शेयर करने लगते हैं, बोलते लूसी लूसी डॉन चिंजांजो। और हमें नेक्स्ट सीन पे देखने को मिलता है डॉन चिंजांजो, और डॉन चिंजांजो आसमान में उड़ रहा है और लूफी की तरफ हमला कर रहा है। लूफी भी उन्हें इट का जवाब पत्थर से दे रहा है। लूफी अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए डॉन चिंजांजो को पकड़ लेता है, लूफी भी उनके बड़ी आसानी से अपने जाल में फंसा लेता है। लूफी ने डॉन चिंजांजो को पकड़ लिया और वो उसे पटकते हुए डिफीट कर देता है, तो सीधा गम गम गेडलिंग नाम के अटैक कर देता है डॉन चिंजांजो की तरफ। और लूफी दौड़ते हुए हॉक राइफल अटैक कर रहा है, वो देखने के बाद कमेंटेटर शॉक हो रहे हैं और बोल रहे लूसी जाके हमला करने वाला है, और लूफी जाके सीधा हमला कर देता है डॉन चिंजांजो को, और डॉन चिंजांजो नीचे जमीन में गिरता है। सारे ऑडियंस शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या डॉन चिंजांजो को क्या हुआ। डॉन चिंजांजो को ऐसा हालत देखने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं। डॉन चिंजांजो बोलता है अब ये खत्म नहीं हुआ है। डॉन चिंजांजो लूफी की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे सच सच बताना है कि तुम जैसे ब्राइट को किसने हॉकी यूज करने सिखाया है। लूफी रिप्लाई करते हुए रेनी बोलता है। वो सुनने के बाद डॉन चिंजांजो बोलता है अच्छा रेनी ने तुमने चुना है इसका मतलब तुम बुरे नहीं हो, इसलिए नेवी के सारे लोग तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी तरीके से नजर रख रहे बोलता है डॉन चिंजांजो। और डॉन चिंजांजो ये भी बोलता है कि लूफी की तरफ देखते हुए चिंजांजो लूफी को देखते हुए ये भी बोलता है कि तुम क्या किंग ऑफ द पायरेट बनोगे, डेविल का बेटा एसपी मर गया 2 साल पहले, उस सिविल का खून खत्म हो चुका है, तुम्हें क्या लगता है तुम नेवी के एडमिरल को डिफीट कर सकते हो और सारे तुम एम्पायर को सरपास कर पाओगे, ये बहुत इम्पॉसिबल है बोलता है डॉन चिंजांजो। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है सबको सरपास करूंगा कह के लूफी छलांग मारता है, गम गम रॉकेट अटैक कर देता है। वो देखने के बाद कमेंटेटर शॉक हो रहे हैं, बोल रहे लूसी उड़ रहा है, भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं तुम्हें लेसन सिखाऊंगा। डॉन चिंजांजो भी अपना पूरा ताकत यूज करते हुए मेरी तरफ हमला करने वाला है, बोलता है मैं 30 साल के पुराने बदला लूंगा मेरे गाप के साथ। सिंसिप ऑडियंस की तरफ सारे ऑडियंस शॉक हो रहे हैं, कमेंटेटर भी शॉक होके देख रहे हैं। लूफी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए गम गम बजुका नाम का अटैक कर देता है। डॉन चिंजांजो भी बोलता है मैं तुम्हें खत्म करूंगा गाप के बेटे, तुम रेडी हो जाओ मरने के लिए, अरे ओल्ड मैन के पंच ने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुम्हें खत्म करके सब कुछ वापस कर लूंगा। चिंजाओ बोलता है लूफी की तरफ देखते हुए तुम उस पंच से मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा कहता है। हमें देखने को मिलता है लूफी भी अपना गियर 3 वाला पंच लेते हुए जा रहा है। डॉन चिंजांजो भी अपना 8 इम्पैक्ट फिश टेक्निक यूज कर रहा है लूफी की तरफ, और लूफी भी गम गम बजू के अटैक कर देता है डॉन चिंजांजो को। लूफी का अटैक सीधा डॉन चिंजाओ की तरफ जा रहा है, डॉन चिंजाओ भी बहुत बड़ा छलांग मार के लूफी की तरफ जाता है, उन दोनों के
का अटैक फिर से क्लैश हो जाता है, उधर कॉन्कर होके रिलीज होता है और लूफी अपना पूरा दम लगाते हुए डॉन चिंजाओ को पेलने की कोशिश करता है। चिंजाओ भी अपना पूरा दम लगाते हुए लूफी की तरफ अटैक करता है। चिंजाओ भी पूरी तरह से प्रेशर लाते हुए लूफी की तरफ मारता है। लूफी भी बिना हार माने चिंजाओ को मारता है। दोनों का अटैक बहुत तेजी से क्लैश हो रहा है। उधर हॉकी बहुत ज्यादा रिलीज होता है। सीन शिफ्ट होता है ऑडियंस की तरफ पर सारे के सारे ऑडियंस शॉक हो रहे हैं लूफी और चिंजाओ का बैटल देखने के बाद। वो लोग बोलते हैं क्या हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है साई और बो की तरफ और वो लोग भी शॉक हो रहे ऊपर की तरफ देखते हुए बोलते क्या में देखने को मिलता है लूफी और चिंजाओ का अटैक डिफ्लेक्ट होने के बाद चिंजाओ का ड्रिल फिर से आ जाता है। चिंजाओ नीचे की तरफ गिरता है। चिंजाओ के ड्रिल की वजह से सारे बैटल एरिना टूट जाता है और पानी में डूब के एलिमिनेट होता है। लूफी सेफली बैटल एरिना में आ जाता है। कमेंटेटर अनाउंस करते हैं कि इस ग्लैडिएटर का विनर है लूसी। और सीन शिफ्ट होता है साई और बो की तरफ पर वो लोग शॉक हो रहे हैं और बोल रहे ओल्ड मैन ग्रैंडपा। हमें देखने को मिलता है कमेंटेटर और कमेंटेटर भी शॉक हो रहे हैं और बोल रहे चिंजाओ भी एलिमिनेट हो चुका है, विनर है लूसी। और वो सुनने के बाद सारे ऑडियंस चीयर वो करने लगते हैं और बोलते लूसी लूसी। मुझे लगा ही था लूसी जीतेगा। लूफी भी उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराता है। लोग चीयर करते हुए लूफी की तरफ देख रहे हैं और बोल रहे तो बहुत खतरनाक इंसान है यार, यही लेजेंड है ब्लॉक्सी का जिसने चिंजाओ को डिफीट कर दिया और वही हमारा लूसी द ग्लैडिएटर के अनाउंस करते हैं। लूफी मुस्कुराने लगता है उनकी तरफ देखते हुए। सारे लोग लूसी लूसी के चीयर कर रहे हैं। सारे ऑडियंस नाचने लगते हैं लूफी के जीत में यार। बोलते मुझे पता था तुम लूसी कर सकते हो क्या, के सारे क्राउड लूफी के सपोर्ट में आ जाता है। लूफी वो देखने के बाद मुस्कुराता है और बोलता है ठीक है दोस्तों, अब मैं फाइनल में भी जीतूंगा। और सीन शिफ्ट होता है डॉन चिंजाओ की तरफ और डॉन चिंजाओ पानी की तरफ डूब रहा है। डॉन चिंजाओ बोलता है था कि आपका पोता इतना स्ट्रांग होगा। सीन शिफ्ट होता है बॉर्गस की तरफ और बॉर्गस बोलता है मैंने नहीं सोचा था कि ये बैटल इतना खतरनाक होगा। कभी बोलती इस बैटल का एंड तो बहुत खतरनाक तरीका से होगा यार। वो सुनने के बाद केविंडिश गुस्सा हो जाता है और बोलता है मुझे ये चीयर से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है। वो लाइमलाइट में भी आ गए अपने फेक नाम में भी। इस स्ट्रेट लूफी को मैं जल्दी खत्म करूंगा जब वो इधर आएगा। इस स्ट्रेट लूफी को मैं इधर से जाने नहीं दूंगा क्या केविंडिश बहुत बुरी तरह से गुस्सा आ रहा है। वो सुनने के बाद बार्टोलोम्यू मुस्कुराता है और बोलता अगर तुम मुझे करना चाहते हो तो उससे पहले मुझे भिड़ना होगा। केविंडिश बोलता अगर तुम मेरे रास्ते में आ गए तो बार्टोलोम्यू मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। बार्टोलोम्यू रिप्लाई करते हुए बोलता अगर तुम ट्राई कर सकते हो तो कर लो, स्ट्रेट लूफी को भी किसी भी हालत में खत्म करूंगा। वो सुनने के बाद बॉर्गस बोलता है स्ट्रेट और वो बैटल एरिना की तरफ देखता है बोलता है वो अच्छा इस बैटल एरिना में वो अपने बेस को बदलते हुए आया है उस मेरा नोमी को क्लेम करने के लिए। और बॉर्गस मुस्कुराता है बोलता है ये बैटल तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो रहा है और मैं समझ गया। इसी में एपिसोड 649 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।